चल इसने 40 लाख का हिसाब लगा लिया, ये बता तेरी गारंटी है कि तेरा बेटा निकाह तक जिंदा रहेगा? गारंटी है कोई? जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है। कौन है? सारे बोले कौन? अल्लाह। जोर से कौन? अल्लाह है। जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है। हमने सेहरों को जनाजों में बदलते देखा है। आपकी नजरों के सामने भी ऐसे हादसे आए होंगे। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज वायरल हुई जिसमें दूल्हा दुल्हन को लेके आ रहा था, 4 लोग एक गाड़ी में थे, हादसा हुआ, चारों ही खत्म। अभी मेहंदी का औरत का रंग नहीं उतरता है कि उसे बेवा बना दिया जाता है। ओ भाई, कोई गारंटी नहीं है। तो काम वो ना करो जिससे अल्लाह नाराज हो, काम वो करो जिससे अल्लाह राजी हो जाए। आज बेटियां सिसक रही हैं, रो रही हैं। आज कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं। और पूरी कौम कह रही है ये क्या हो रहा है, बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं। चौराहे पे एक भाग जाए, पूरा चौराहा, पूरा गांव बैठ के तबसरे करता है, उससे बेटी संभाली नहीं गई, उससे बेटी पाली नहीं गई। कोई कहता जवान हो गई थी, हाथ पीले कर देना चाहिए था। कोई कहता कि इसकी 4 बेटियां जवान है, गलती बाप की है, अब तक रुखसत कर देना चाहिए था। मैं कहता हूँ गलती इस बाप की नहीं है। अरे इसने तो इतना अच्छा किया, कम से कम 4 बेटियों को जवानी तक पाला। तो गलती उन अमीरों की है जिन्होंने पैसे की भूख में आकर के गरीब के हाथ को हाथ में न लिया। गलती उन लोगों की है जिन्होंने दौलत से इतना प्यार किया कि गरीब की बेटी को घर की इज्जत नहीं बनाया। इन तबसरों से बेहतर है कि तुम किसी गरीब बेटी को अपने घर की इज्जत बिना लालच से बना लो। यहाँ तुम गरीब को अपने घर में बसा दो, अल्लाह कयामत में तुम्हें जन्नत में महलात अता फरमा दे। है जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। पूरी जिंदगी चाहे कौम का खून पिया हो, मरने के बाद सब यही चाहते हैं कि सारे ही जन्नती बोलें। और कुछ चापलोस होते भी ऐसे। बड़ा अच्छा था यार, मैं तो जब भी गया चाय पिलाई, तुझे चाय पिलाई तारीफ कर रहा है, ये सैकड़ों लोगों का खून पी के मरा है, इसका हिसाब नहीं होना है। जाना होता है 40वें में, बरसियों में, लोग कहते हैं अब्बा हमारे बड़े नेक थे, अब्बा हमारे बड़े नेक थे। क्या हुआ कि कोई भी आया ना तो बिना पानी पिलाए नहीं भेजा। पड़ोसी कहता हजरत जितनी तारीफ कर रहा कम कर रहा है। इसके अब्बा ने मोहल्ले भर की जमीनों में ना, जहां देखो हर खेत में इतना बड़ा के मैंड रखी हुई थी। ये कंडीशन है भाई। ओ भाई, ये तो एहसान है रब का कि उसने हमारे ऐबों को मिट्टी तले छुपा दिया है। नेक भी जाते हैं तो मिट्टी के अंदर बंद है, बद भी जाते हैं तो मिट्टी के अंदर बंद है। वो किसी के राज नहीं खुलने देता, वो किसी को रुसवा नहीं होने देता। वो बड़ा करीम है। अगर वो इजाजत दे देता ना जमीन को कि जमाने को दिखा किसने क्या क्या किया है, तो खुदा की कसम हम में से कोई भी मुंह दिखाने के लायक नहीं होता, कोई भी मुंह दिखाने के लायक नहीं होता। फिक्र करो आखिरत की, फिक्र करो। और ये जो मैं तो कहता हूं कि पूरे जमाने की आप फिक्र क्यों करते। मैं अभी गया था गोंडा के इलाके में, एक नौजवान ने ना बिना जहेज के निकाह किया है। और उसने यहां तक कहा था, इसीलिए उसने मुझे बुलाया, कहने लगा आपकी तकरीर सुनी है ना, मैं तो सऊदी अरब में रहता हूं, आपकी तकरीर मैंने सुनी है ना, तो मैंने ये फैसला किया कि बिना डिमांड के, बिना जहेज के निकाह करूंगा। उसने कहा अगर अपनी बेटी को खुशी से दोगे भी ना, आप जो दोगे मैं अपनी तरफ से मस्जिद या मदरसे को दे दूंगा। उसने बुला करके हमें अपनी शादी पे जलसा किया। और यार मैं ये कहता हूं आप पहल शुरू कर दो, ये मत देखो कि जमाना करेगा तब करेंगे, आप करना शुरू कर दो। जमाना तुम्हें देख के खुद ब खुद अच्छा करना शुरू कर दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर कोई बंदा ये सोचे बहुत अच्छा पैगाम। हुजूर का गुलाम हूं, पहली जिम्मेदारी मेरी है। ये नहीं कि पहले मौलवी साहब अपनी बिना जहेज के करें फिर हम करेंगे। नहीं, किसी की होड़ ना करो, अपना ख्याल करो। अल्लाह ने तौफीक दी है ना बेड खरीदने की, मोटरसाइकिल खरीदने की, और 4 प्लेटें और 1 हंडिया और 2-4 बर्तन और खरीदने की, तो फिर जहेज की डिमांड क्यों करते हो? डिमांड वालों की हालत देखिए, इतनी लंबी लिस्ट लिए घूमता समझी, कह रहे पूरी चेक कर लेना एक दिन पहले बारात से। अगर एक सामान भी कम हुआ ना, बारात नहीं आनी, तो एक एक चीज का नंबर, फोटो सब डाला जाता। समझी जी ये देखो ये देखो है। जब आया ना जहेज भर के, तो समझी कि औकात जमाने के सामने आ जाती है। सोफा द्वारे में पड़ा है, अलमारी बाहर पड़ी है, और साहब फ्रिज कूलर साइड में पड़े। क्या बात है भाई, ये रखा नहीं कि नहीं, कमरा भर गया, जगह नहीं है रखने की। तो भीख उतनी मांगता ना जितनी औकात थी। तो उससे 20 साल में एक कमरा नहीं बना।
और बेटी के बाप से पूरी सल्तनत छीनने चला आया। औकात दिखाई दे जाती है अगले दिन, कमरा छोटा पड़ गया। ये वो डिमांड, ये वो वैरायटी के मोहताज और फकीर होते हैं जिनकी औकात 2 लुकमों की नहीं होती है, दूसरे घर से एक प्लेट खाना चुरा के लाते हैं। ये हकीकत है हमारी। बंद करो ये। और अगर जहेज को सब कुछ समझते हो तो कई संदूक खोल के देख लो, 50 साल हो गए लेकिन अभी तक कुछ बर्तन निकले ही नहीं है, उनकी जरूरत ही नहीं है, लेकिन नाम के लिए सारा सामान मांग रहा, कह रहा फुकनी भी देना, चिमटा भी देना। तेरी औकात इतनी भी नहीं रही, तुझे तो कुछ भी नहीं लगा, देने वाले से पूछ कैसे दिया है उसने। इसलिए खत्म करो ये निकाह, इतना आसान कर दो अपनी इस बस्ती के अंदर। क्या नाम है इस बस्ती का? खरसोला। करसोला। इतने आसान कर दो निकाह कि लोग बगैर सोचे समझे कहें चलो उस गांव चलते हैं, वहां सारे हुजूर के गुलाम रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां दौलत के भूखे नहीं, वहां जन्नत के भूखे रहते है। जिंदाबाद। इतने आसान निकाह कर दो, करेंगे इंशाल्लाह जी। वही बोलने जिनकी हो गई है। हाँ, करेंगे इंशाल्लाह। करसोला वालों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आइंदा साल ये पैगाम किसी एक ने एक जवान की तरफ से निकलना चाहिए कि जिन्होंने उर्स कराया था उन्होंने सुन्नत को जिंदा किया है, जिन्होंने उर्स कराया था उम्मत के हालात आसान किए हैं, बेटियों के आंसू पोंछने के लिए कदम आगे बढ़ाया है। अब कोई बेटी नहीं रोती है कि हमें कौन लेके जाएगा, हमारे बाप के पास दामाद खरीदने का पैसा नहीं है, हमारे बाप के पास डिमांड पूरी करने का पैसा नहीं है। ऐसे हालात बना दो बेटियां फख्र से कहें मालिक तेरा शुक्र है उस उम्मत में पैदा किया है जिन्हें दौलत से प्यार नहीं, मदीने वाले की उम्मत से सबसे ज्यादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरजमीने करसोला, अजहरी कमेटी, मुफ्ती हम्माद साहब कबिला, नारे तकबीर। मैं कभी भी गुफ्तगू ये देख के नहीं करता 1 लाख का मजमा है तो मजा आएगा बोलने में, मजे से कोई लेना देना नहीं। बात ये अगर एक बंदे के दिल में बात असर कर जाए तो हो सकता है मेरा आना कामयाब हो जाए, आपका बुलाना कामयाब हो जाए, बुलाना कामयाब हो जाए। शुक्र है अल्लाह का, सैकड़ों नौजवान मिलते हैं, तुझे सुन के दाढ़ी रखी है, तुझे सुन के ऐसा किया है, बहुत कुछ लोग कहते हैं, लेकिन डर रहता है। फिर भी अल्लाह से डरते रहना चाहिए। मज़ा तब है जब अल्लाह ईमान पे मौत नसीब फरमा दे, बस मज़ा तब है, वरना अगर ईमान पे खात्मा नहीं हुआ ना तो सब कुछ रखा रह जाएगा। कुछ काम नहीं आने, कुछ काम नहीं आने। तो मैं करसोला वालों से गुजारिश करूँगा आप ऐसा माहौल बनाइए ताकि ज़माने को एक मैसेज जाइए। उर्स तो हर जगह होते, हर साल होते, लेकिन उर्स का खुमार सिर्फ रात भर रहता है। ये उर्स ऐसा होना चाहिए, इसका खुमार पूरी ज़िंदगी रहना चाहिए, जिंदाबाद, पूरी जिंदगी रहना चाहिए। पूरे साल में आपने कितनी डेगे बनाई इससे गरज नहीं है, पूरे साल में आपने कितनी चादरें चढ़ाई इससे गरज नहीं है। हिसाब ये लगाना है इस साल में हमने कितने गरीबों के दिल खुश किए, इस साल कितने कमजोरों को निभाया है। और मैं तो अक्सर ये बात कहता हूं, हमारा तो सारा फोकस है ना पीर को राजी करने पे, सारा फोकस पीर को राजी करने पे। मैं भी अल्लाह का शुक्र मुरीद हूँ, ऐसा नहीं मैं किसी सिलसिले की मुखालफत करता हूँ। खुदा का शुक्र है उसने मुझे ताजुल शरिया जैसा पीर अता किया है। हाँ, खुदा का शुक्र है। सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। भाई अच्छी बात है पीर को चाहना, लेकिन उससे ज्यादा फोकस ये करना है कि हमसे हमारा रब राजी हो जाए, हमसे हमारा रब राजी हो जाए। जानते हैं जो लोग ना तसव्वुफ जो बाल लंबे करके झूठ बोल के कहते हैं जी हम तो सूफी आदमी हैं, हमें नमाज से क्या मतलब, रोजे से क्या मतलब। तसव्वुफ का पहला जीना जो होता है वो है तहारत, पाकीज़गी, रूह की पाकीज़गी, दिल की पाकीज़गी। ये तसव्वुफ का पहला जीना है। अगर दिल पाक नहीं है तो आप सूफी नहीं है, रूह पाक नहीं है तो फिर आप सूफी नहीं है, अंदर की पाकीज़गी अगर नहीं है तो फिर आप सूफी नहीं है। ये दिल की पाकीज़गी सबसे ज्यादा जरूरी है, दिल की पाकीज़गी। और दिल जब खुदा से लग जाता है ना तो फिर इस दिल में सिर्फ खुदा की रजा की फिक्र रहती है।
सिर्फ खुदा की रजा की फिक्र। और जो बंदा खुदा से प्यार करता है ना, फिर वो मखलूक से भी प्यार करता है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। बात कहाँ से चली थी, मुरीद खाना लेके आ गया। हालत रोजा में आप खाना दस्तरखान लगाया, खाना खा लिया। खाना खाया ना, खादिम कहने लगे हुजूर आप तो रोजे से थे और आपने रोजे में एक देहाती बंदे के लाए हुआ खाना खा लिया। आंख में आंसू आ गए। कहने लगे बड़े अकीदत से लेके आया था, गरीब था, अपने घर से ये चटनी रोटी बनवा के लाया था और ये सोच के लाया था हजरत को जाके खिलाऊंगा। और फरमाने लगे कि बड़ी हसरतों के साथ लेके आया था। इसके दिल में यह तमन्ना थी कि जब मुर्शिद खाएगा तो फिर सुकून मिलेगा, दुआएं देगा, बरकतें मिलेंगी। कब बड़े दूर से पैदल चल के आया था। गुलामा तुमने नहीं देखा उसके पजामे पे मिट्टी लगी थी, उसके पैर गर्द में अटे थे, तुमने नहीं देखा उसके लिबास पे मिट्टी थी। कितनी दूर से पैदल चल के आया था, मेरे लिए खाना लाया था। कहा हुजूर तुम तो रोजे से थे, फिर आपने खाना कैसे खा लिया? कहते हैं तुम नहीं जानते हो, ये मेरा नफली रोजा था, अगर ये टूट गया तो इसकी कज़ा हो जाएगी, अगर उसका दिल टूट जाता तो उसकी कज़ा नहीं होती। यार ये रोजा है, इसकी कज़ा कर ली जाएगी, वो दिल था उसकी अदा करना जरूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल का खास ख्याल रखा करो, किसी का दिल ना टूटे, किसी का दिल ना टूटे। अल्लाह सलामत रखे नौजवानों। जिंदगी बार बार नहीं मिलती, एक बार मिलनी। और हम गुनाहगार लोग हैं, हमें तस्लीम है हम गुनाहगार लोग हैं। आला हजरत ने ये रंग भी दिखाया, रंग भी दिखाया। खुदा की कसम हम क्या हैं, कुछ भी हम लोग नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। रात दिन अल्लाह की नाफरमानी करते, दीन की कोई खिदमत हम नहीं कर पाते। लेकिन बरेली का इमाम जिसने हजारों किताबें लिखी, करोड़ों के सीनों में इश्क रसूल की शमा जलाई, वो इमाम इश्क मोहब्बत जिसने लोगों को यहां से उठा के गुंबद खजरा से जोड़ दिया, जब अपने विसाल के बारे में कहता है तो कहता मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है जी बेशक। वो इतना बड़ा मुत्तकी और पारसा जो सुन्नतों का आमिल हो, फराइज़ो वाजिबात का पाबंद हो और इसके मुस्तफा में ऐसा रचा बसा हो कि जिसकी एक एक करवट से इसके रसूल की महक आती हो। वो कहता कि मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर्दे में भलाई है। हम कहते देखा जाएगा यार, आज जिंदगी है। अम्मा कहती है ढोलक जरूर बजेगी, शादी बार बार नहीं होनी है। दादी कम थोड़ी है, जिससे कहो नमाज पढ़ ले तो कह रही घुटने काम नहीं करते। और जब गीत गपते हैं तो रात में ऐसे कूदती चली जाती है जैसे 18 साल की हो गई हुई है। नालियां पार कहां गई थी, रत जगा था। ये कभी शबे कद्र में ना जागी, शबे बरात में ना जागी, रमजान में ना जागी, कभी इबादत में नहीं जागी, ढोल में जाग गई। ये कंडीशन है हमारी। हाँ क्या कुरान पढ़ कर टिपता नहीं, नजर कमजोर हो गई, अब न दिखते कुरान के हुरूफ, ऐसे बोलती है। और जब गीत होते हैं ना तो बिना चिराग के दौड़ी चली जा रही है अंधेरे में, कहां नाली है कहां ठोकर है सब पता है। ये कंडीशन है हमारी भाई, ये हकीकत है। मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी ये जो कहती है ना कि मजा नहीं आएगा जब तक ढोल नहीं होगा, फिर बारात नहीं, फिर ऐसा लगेगा जैसे मैयत उठ रही है। नादान तुझे कौन बताए, जब अली नबी के घर दूल्हा बन के आया था, कोई ढोल नहीं था, कोई बाजा नहीं था, कोई तमाशा नहीं था, कोई बाजा गाजा किसी किस्म की मेहंदी कोई उपटन नहीं था, सादगी में चल के आया था और आके बैठ गया था। मेरे नबी ने निकाह पढ़ाया। ये नहीं कहा गया था हल्दी किधर है, उपटन किधर है, मेहंदी किधर है, दूल्हा नहीं लग रहे हो। महबूब ने कहा था फातिमा जिस लड़के का इंतखाब मैंने तेरे लिए किया है, जमीन पे उससे बेहतर दूल्हा कोई तेरे लिए हो नहीं सकता। है जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। दूल्हा बनने के दिन आए ना, बुरा ना मानिएगा, 3 दिन के लिए कमरे में बंद, हल्दी में डुबकियां दी जा रही हैं, हो रहा है कि नहीं? और शादी एक की है, पूरा घर पीले कपड़ों में,
ऐसा लगता है अब ये इंसानों का घर नहीं, बरसाती मेंढकों का घर है। ये कंडीशन है हमारी। हाँ, वो घुनघुने बांध लेगा हाथ में, पीले कपड़े पहन लेगा, क्या मसला है जी? हल्दी है, हल्दी है, क्या फायदा इससे? तो अक्लमंद लोग कहते हैं जिसके हल्दी मली जाती है ना वो खूबसूरत हो जाता है। किसी भैंस पे हल्दी मलो, 8 दिन 10 दिन सफेद होगी काली भैंस? बोलो बोलो, काली रहनी है ना। बात हल्दी की नहीं है। अगर हुस्न ही चाहिए ना, 10 दिन के लिए मस्जिद में एतकाफ की नीयत से बैठा दो, खुदा की कसम 20 दिन की हल्दी उतना हसीन नहीं बनाएगी जितना 10 दिन की इबादत तेरे चेहरे को खूबसूरत बना। हाँ, अगर हल्दी इसलिए करते हो, हल्दी इसलिए करते हो कि हसीन हो जाओ, तो फिर मस्जिद में आके बैठो, कुरान पढ़, तस्बीह पढ़। जिस दिन दूल्हा बनना है उस दिन एतकाफ से निकल, फिर देख खुदा की कसम सिर्फ बराती तुझे सलाम नहीं करेंगे, खुदा की रहमतें भी तुझे सलाम करेंगे, खुदा की रहमतें भी तुझे सलाम करेंगी। हल्दी हो रही है, हल्दी बेगैरती की हद कर दी। खत्म करो ये तमाशे, इनसे कौम का वकार जाता है। कोई रस्म रिवाज नहीं, दूल्हा बनना है। और बहनों से भी गुजारिश है, ये जो आजकल वो मेकअप चल रहे हैं ना, ये घर जो बिगड़ रहे हैं ना, अब क्या बताऊं, एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है, बात पे बात निकलती जा रही है। ये अहद कर लेना हल्दी नहीं मलनी है, कोई लगा ले तो उससे जाके पूछना क्यों भैंस गोरी करनी है, सीधी पूछ लेना जाके, अगले दिन नहा लेगा, मसला ही खत्म। हद हो गई भाई, बिल्कुल हालात देखो। ये हल्दी खत्म करें। और दूसरी बात, एक और जो रिवाज है, वो कहाँ जाते हैं मुंह सही कराने? ब्यूटी पार्लर। हाँ, ब्यूटी पार्लर। तो वो चेहरा ही बदल देते, चेहरा ही बदल देते। मेरी बहन, मेरी बेटी, एक दिन के लिए तुमने ब्यूटी पार्लर गई, चेहरा बदला, संजीदगी से बात समझ लें, हंसी मजाक और नारों में इसको गवाना नहीं है। आपने एक रात में ब्यूटी पार्लर गई, शोहर ने आपको पहली रात देखा, आपकी वही तस्वीर उसके दिल में आ गई। अब जाहिर है जैसे ये रंग रोगन धुलना है तो फिर चमक दमक कम होनी है, होनी है कि नहीं? बोले होनी है कि नहीं? अब जब अगला दिन आएगा तो चेहरा वो नहीं जो पहले दिन था। फिर जैसे जैसे चेहरे का रंग गिरता जाएगा, शोहर के दिल से तुम्हारी मोहब्बत खत्म होती जाएगी, शोहर के दिल से तुम्हारी मोहब्बत खत्म होती जाएगी। वो ये समझ जाएगा कि इसका हुस्न आर्जी था या इस पे लानत बरसती जा रही है, जैसी पहली थी अब ये वैसी क्यों नहीं। फिर यहीं से नफरतें पैदा शुरू हो जाती हैं होना। अपने चेहरे को वुजू से साफ करके लाना, सजदों से माथा चमका के लाना, तिलावत से सांसें महका के लाना। खुदा की कसम जैसा हसीन पहला चेहरा होगा ना, मरते दम तक हुस्न बढ़ता जाएगा, घट नहीं सकता है।